हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम दैट इज द ट्रीज रिटन बाय एड्रिने रिच। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में इस पोएम की समरी प्लस पोएटिक डिवाइसेस। तो ये जो पोएम है ना, आपकी पूरी जितनी भी पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पोएम्स। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट पोएम के अंदर इसको गिना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है और जो लिटरल मीनिंग है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। ओके, तो कोई बात नहीं, आपकी इस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ। आपको बिल्कुल ये पोएम सिंपल लगेगी, आई गारंटी यू दिस। ठीक है, बट वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी, जो कि मैंने आपके लिए फ्रेम कर दी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। समरी मैं यहाँ आपके लिए लगा दूंगी। अगर आपको कुछ चीज लगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको जूम करके देख लेना, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द ट्रीज दैट हैव बीन केप्ट इंडोर्स confined within the four walls of the house, denied freedom, are now ready to move into their natural place, that is forest. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पोएम में बेसिकली जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो है कहाँ है? वो घर के अंदर है। ओके, तो लोगों ने क्या किया है? अब आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है हर साल बढ़ते जा रही है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड्स को मीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को क्या करा जाता है? हर साल काटा जाता है, राइट? तो अब जो है, लेकिन लोगों को तो ग्रीनरी पसंद है, तो लोग क्या करते हैं? अपने घरों के अंदर टेरेस गार्डनिंग कर लेते हैं, राइट? अपनी छत पर, घरों की छतों पर पूरा उनका प्लांट्स वगैरह ग्रो कर लेते हैं। बालकनी जो फुल ऑफ प्लांट्स रहती है उनकी। ओके, मींस ट्रीज पसंद है, लेकिन नॉट इन देयर नेचुरल प्लेस। ठीक है, फॉरेस्ट में नहीं, बट कहां पर? घरों के अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी इमेज क्रिएट की गई है जिसके तहत पेड़ों को कैद कर लिया गया है घरों के अंदर। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे कि द ट्रीज दैट हैव बीन केप्ट इंडोर्स, जिनको इतने समय से कहाँ रखा गया था? घरों के अंदर रखा गया था। कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है, उनको कैद करके रखा हुआ है चार दीवारी के अंदर घर के। ओके, डिनाइड फ्रीडम, उनको फ्रीडम देने से मना कर दिया गया है। ओके, आर नाउ रेडी टू मूव इनटू देयर नेचुरल प्लेस दैट इज फॉरेस्ट। लेकिन आज वो पेड़ जो हैं वो रेडी हैं कहाँ मूव करने के लिए? फॉरेस्ट मूव करने के लिए, उनकी नेचुरल प्लेस जहां उनको होना चाहिए। ओके, क्लियर? द पोएट इज वेरी होपफुल दैट द फॉरेस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पर पोएट का, जो हमारी पोएट है, ठीक है, उनकी क्या शो की जा रही है यहाँ पर? होपफुलनेस। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, वो बहुत ज्यादा होपफुल है कि जो फॉरेस्ट है वो सुबह तक किससे भर जाएगा? पेड़ों से फिर दोबारा भर जाएगा। जो फॉरेस्ट अभी इतने दिनों से ट्रीलेस था। ठीक है, क्लियर? इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर देम टू सेट देमसेल्व्स फ्री। अब पेड़ों के लिए अपने आप को आजाद करवाना, ठीक है, इतना ज्यादा इजी नहीं था। ठीक है, अब हम उनकी स्ट्रगल जर्नी देखेंगे कि उनको क्या क्या चीजें स्ट्रगल, कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ा अपनी आजादी को पाने के लिए। ओके, देयर रूट्स वर्कड होल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ओके, तो उनकी जो रूट्स हैं, है ना, डिसएंगेज मतलब अपने आप को फ्री करना। ठीक है, मींस अपने आप को पुल करती हैं। द रूट्स पुल्ड देमसेल्व्स वेरी हार्ड, ओके, इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो जो रूट्स हैं वो अपने आप को क्या करती है? पूरी रात काम करती हैं, अपने आप को वरांडा के फ्लोर में जो क्रैक आ गए हैं उसमें से उनको अपने आप को आजाद करवाने के लिए। ओके, द लीव्स स्ट्रेन अगेंस्ट द ग्लास पुशिंग विद ऑल देयर माइट टू ब्रेक इट। ओके, जो लीव्स हैं, स्ट्रेन मतलब जोर लगाना। ठीक है, जो लीव्स हैं वो जोर लगा रही हैं ग्लास के अगेंस्ट। ओके, ग्लास को धक्का मार रही हैं एक तरीके से, क्यों? क्योंकि वो ग्लास को ब्रेक करना चाहती हैं। विद ऑल देयर माइट, विद ऑल देयर माइट का मतलब विद ऑल द पावर स्ट्रेंथ दे हैव। ओके, जो भी उनके पास पावर स्ट्रेंथ है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करके वो पूरा पूरा जोर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ग्लास को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लास क्या है? बेसिकली द बैरियर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन जो उनके ऊपर लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, जो उनको घरों से बाहर जाने नहीं दे रही। ओके, while the branches stiff from long confinement move slowly and awkwardly like newly discharged patients recovering from an illness। ठीक है, और जो ब्रांचेस हैं जो इतने समय से कंफाइनमेंट मतलब कैद में रह रहकर कैसी हो गई हैं? स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ मतलब हार्ड हो गई हैं। ओके, वो किसकी तरह मूव कर रही हैं ब्रांचेस? स्लोली एंड ऑकवर्डली। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, ऑकवर्डली मतलब बहुत ही अजीबो गरीबो ढंग में वो मूव कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल उसके उनकी मूवमेंट को कंपेयर किया गया है
किसके साथ कंपेयर किया गया है? मूवमेंट ऑफ द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है, जो नए नए डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं ना, अभी पूरे तरीके से अपनी इलनेस से रिकवर भी नहीं हुए हैं, ओके, तो लिखा है यहाँ पे ना रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, ओके, तो उनकी तरह वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द बैरियर्स इज अ डिफिकल्ट एंड लेबोरियस वन, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स, बैरियर्स मतलब यहाँ पर जो बंदिशें हैं जो पेड़ों के ऊपर लगाई गई हैं उनको घरों के अंदर रखने के लिए, ओके, उनसे उनकी फ्रीडम को स्नैच कर लिया गया है, तो इन सब कन्फाइनमेंट को तोड़ने के लिए, बैरियर्स को तोड़ने के लिए प्रोसेस बहुत इजी नहीं था, ये बड़ा क्या था? डिफिकल्ट एंड लेबोरियस, मतलब बहुत ही ज्यादा पेन्सटेकिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा ट्रीज को अपनी फ्रीडम को पाने के लिए, ओके। आगे क्या है? देयर मूवमेंट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स अ यर्निंग फॉर फ्रीडम एंड अ रिटर्न टू देयर नेचुरल स्टेट, ओके। देयर यहाँ पर कौन? ट्रीज, ट्रीज की मूवमेंट को बताया जा रहा है कि जो ट्रीज मूव कर रहे हैं घरों के अंदर से और कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट जा रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रीज की यर्निंग, यर्निंग मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है, क्या पाने के लिए? टू हैव फ्रीडम, ठीक है, कि वो भी चाहते हैं कि वो फ्री हो, ओके, एंड रिटर्न टू देयर नेचुरल स्टेट, ठीक है, और वो भी चाहते हैं कि वो अपने जो नेचुरल प्लेस है ना, वो वहां जाके ग्रो करें, लिव मींस वो वहां जाके जिए, ओके, क्लियर। Here the struggle of trees has been compared to the struggle of women seeking freedom from patriarchal oppression, okay, तो यहाँ पर ये जो पेड़ है ना बेसिकली, अब यहाँ आया इस पोएम का असली मीनिंग, ओके, इसको ध्यान से समझना। जो इस पोएम में जो पेड़ है ना, उन पेड़ों की जो स्ट्रगल को दिखाया गया है वो बेसिकली औरतों की स्ट्रगल को दिखाया गया है, ओके, कि कैसे जो औरतें थी उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए अपने आप को आजाद करवाने के लिए, किससे आजाद करवाने के लिए? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से के ऑपरेशन से बचने के लिए, ओके, पैट्रियार्कल लिखा ना यहाँ पे, पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है जहां पर पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, जहां सिर्फ पुरुषों को ही सभी हक दिए जाते हैं, ओके, क्लियर, पुरुषों को ही कर्ता धर्ता माना जाता है, ओके, और औरतों से उनके सारे हक वगैरह छीन लिए जाते हैं, ओके, तो औरतों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तो यहाँ पर ट्रीज की स्ट्रगल क्या है? बेसिकली औरतों की स्ट्रगल है, ओके। एज फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज डज नॉट मेक एनी सेंस, सिमिलरली सोसाइटी विदाउट वुमेन हैज नो सिग्निफिकेंस, ओके, तो जैसे कि अगर मैं फॉरेस्ट वर्ड नाम लूं, ठीक है, और उस फॉरेस्ट में कोई पेड़ ही नहीं है तो काहे का फॉरेस्ट, ओके, तो जैसे फॉरेस्ट वर्ड बिना ट्रीज के क्या है? कोई उसकी सेंस नहीं है, सिमिलरली इस सोसाइटी का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है बिना औरतों के, ओके, कोई अस्तित्व ही नहीं है सोसाइटी का, ओके। Birds cannot sit on branches, insects have nowhere to hide in a treeless forest, and sunlight will fall directly on the ground and no shadows can be formed. ठीक है, अब ट्रीलेस फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें नहीं हो सकती? ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं होंगे तो कई सारी एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो पाएंगी। अब क्या क्या नहीं हो पाएंगी? बर्ड्स के पास ब्रांचेज ही नहीं है बैठने के लिए, ओके, वहां कोई बर्ड का नामो निशान ही नहीं होगा, इंसेक्ट्स के पास जगह ही नहीं है अपने आप को हाइड करने के लिए, ओके, एंड सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करेगी कहां पर? जमीन पर, ओके, और कोई भी शैडोज फॉर्म नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमें पता है अगर पेड़ होंगे तो सनलाइट जो है वो पेड़ों के ऊपर गिरेगी, एंड देन क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब सनलाइट गिरती है, ओके, तभी उसकी शैडो नीचे फॉर्म होती है, ओके, तो यहाँ पर कोई शैडोज फॉर्म हो ही नहीं पाएंगी, ओके। सिमिलरली एब्सेंस ऑफ वुमेन विल मेक द सोसाइटी बैरन एंड वर्थलेस, ओके, तो सेम इसी तरीके से अगर हम औरतों को एब्सेंट कर दें इस सोसाइटी में से, मतलब कि एब्सेंस ऑफ वुमेन सोसाइटी को क्या बना देगी? बंजर, ठीक है, बैरन बना देगी, सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं है बिना औरत के, ओके, क्लियर। द पोएट सिट्स इनसाइड द हाउस विद डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब ये जो हमारी पोएट है ये क्या कर रही है? ये वरांडा मतलब कि ये बैठी हुई है अपने घर के अंदर, ठीक है, और डोर्स ओपन हो रहे हैं इनटू द वरांडा, ओके, मींस इनके आगे इतना सारा वरांडा है और उस वरांडा में से ही क्या हो रहा है? पेड़ जो है मूव कर रहे हैं कहाँ? अपने नेचुरल हैबिटेट, कहने का मतलब जंगल में जाने की तैयारी में है, ओके, क्लियर। शी इवन विटनेसेस द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस बट शी स्कार्सली मेंशंस अबाउट इट in her letters because she thinks that men will not be interested in knowing about the efforts of women to break free from the chains of foundations and restrictions, okay, तो अब यहाँ पर क्या कर रही है पोएट? विटनेस कर रही है, मतलब वो देख रही है, वो इस चीज की गवाह है कि कैसे जो पेड़ हैं वो घरों के वरांडा में से अपने आप को फ्री करके, राइट, उनकी स्ट्रगल को वो देख पा रही हैं कि कैसे वो अपने आप को आजाद करके कहाँ जाना चाहते हैं? बाहर फॉरेस्ट जाना चाहते हैं, ओके, क्लियर।
लेकिन वो इस डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट का मेंशन नहीं करती अपनी लॉन्ग लेटर्स में जो वो लिख रही हैं। क्यों नहीं मेंशन करती हैं? क्योंकि अब यहाँ पर डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट मतलब डिपार्चर ऑफ विमेन, ठीक है, कि औरतें जा रही हैं घरों से बाहर, ठीक है, अपनी प्रेजेंस को फील करवाने टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि हाँ उनकी भी कोई आइडेंटिटी है, उनका भी कोई अस्तित्व है, उनका भी कोई सिग्निफिकेंस है, उनके अंदर भी सेल्फ प्राइड है। ओके, वो भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो औरतें जो है बाहर जा रही है, कहने मतलब पेड़ जो है बाहर जा रहे हैं। ओके, तो पोएट इसके बारे में मेंशन नहीं कर रही है अपनी लेटर्स में। क्यों मेंशन नहीं कर रही है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी, ठीक है, मेन, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती थी पहले। ओके, तो कोई भी आदमी जो है औरतों की स्ट्रगल को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, कि औरतें कैसे स्ट्रगल कर रही हैं अपने आप को ब्रेक फ्री करने के लिए, ठीक है, किससे ब्रेक फ्री करने के लिए? बाउंडेशन से, रिस्ट्रिक्शन से जो उनके ऊपर लगाई गई हैं। ओके, क्लियर। इफ men really cared for them then they would not have exploited them। अगर यही आदमी उनकी केयर करते होते, ओके, तो ये कभी उन औरतों को एक्सप्लॉइट नहीं करते। ओके, तो पुरुष प्रधान समाज ही था जिसने औरतों को कभी आगे आने नहीं दिया। ओके, दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ ट्रीज, ब्रैकेट में मैंने लिखा है विमेन, seems very appealing to the poet and she is glad to see the change taking place। ओके, अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ही बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज लेकर आना। तो अब यहाँ सोसाइटी में एक चेंज आने वाला है, राइट। जो औरतें पहले घरों के अंदर रहा करती थी, अब वो भी अपने राइट्स के लिए डिमांड, आवाज उठा रही है, दे आर रेजिंग वॉइस फॉर देयर राइट्स, राइट। तो यहाँ पर अब क्या है कि अब ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, जो एक बदलाव वाली जर्नी है, ठीक है, किसकी? पेड़ों की। पेड़ों की कहने का मतलब विमेन की, औरतों की। ये पोएट को काफी क्या लग रही है? अपीलिंग। अपीलिंग मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, वो इस मैटर पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो पोएट है ये फेमिनिस्ट पोएट है। फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों के लिए, फीमेल के लिए लिखे, आवाज उठाएं। ओके, क्लियर। एंड शी इज ग्लैड टू सी द चेंज टेकिंग प्लेस, और वो इस चीज को देखकर खुश हो रही है कि जो चेंज है, जो बदलाव है, जो समाज में आ रहा है, ठीक है, तो वो इस बदलाव से खुश है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी क्या है? एक औरत है। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज मेक्स द नाइट फ्रेश विद होल मून शाइनिंग इन द नाइट स्काई। ओके, अब समाज ने जो चेंज जो है उसको एक्सेप्ट कर ली है, कहने का मतलब अब एक बदलाव आने वाला है। ओके, तो आज उनको वो रात कैसी लग रही है? बिल्कुल फ्रेश, राइट, क्योंकि उनको पता है कि औरतों को बहुत जल्दी क्या मिलने वाली है? फ्रीडम मिलने वाली है, राइट। एंड जो मून जो है शाइन कर रहा है नाइट स्काई में, तो वो जो सीन है उनको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है? सुंदर सा लग रहा है। The smell of leaves and lichen reaches to her like a voice, symbolizing trees being actively participating in the freedom struggle। Okay, अब वो यहाँ पर ये भी बोलती हैं कि जो स्मेल है लीव्स की, लाइकन की, लाइकन मतलब जो स्मॉल पैचेस जो है बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फंगा एंड एल्गे। ओके, तो ये जो पैचेस हैं, पैचेस और जो लीव्स हैं, उनकी जो स्मेल है वो उनके कानों तक पहुंच रही है। किसकी तरह? आवाजों की तरह, लाइक अ वॉइस। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि आवाजों की तरह मींस कि ट्रीज जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल के लिए आवाज उठा रहे हैं। ओके, ट्रीज मतलब विमेन। ओके, अब उनके मींस जबानें बंद नहीं है, औरतों ने बोलना सीख ली है अपने हकों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Attempts to suppress the women's struggle for freedom are also on peak, but all these efforts of male dominance will go waste as women's freedom seems inevitable। ओके, तो पूरे पूरे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, ये जो विमेन की स्ट्रगल के लिए चल रही है, जो विमेन स्ट्रगल के लिए, विमेन फ्रीडम के लिए, मैं क्या बोल रही हूँ, विमेन फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चल रही है औरतों की, ठीक है, ये पूरे पीक पर है। ठीक है, तो उसकी जो अटेम्प्ट्स हैं उसको रोकने के लिए, मींस पुरुष प्रधान जो समाज है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं चाहती कि इस समाज में चेंज आए, बदलाव आए, औरतों को इक्वल स्टेटस मिले। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही है इस बदलाव को रोकने के लिए। वो नहीं चाहते कि बदलाव आए, वो इस बदलाव को सप्रेस करना चाहती हैं। ओके, बट ऑल दीज एफर्ट्स, लेकिन जो इनके सारे एफर्ट्स है ना इस बदलाव को रोकने के लिए, वो वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब औरतों की फ्रीडम जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। ठीक है, अब इस फ्रीडम को पाने से औरतों को कोई रोक नहीं सकता। ओके, The poet hears the glass breaking, symbolizing shattering of chains on the women।
अब पोएट यहाँ पर आप लिसनर्स को कहती है, ठीक है, जो आप रीडर्स पढ़ रहे हो पोएम को, तो बोलती है ना लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखी है कि द पोएट हियर्स द ग्लास ब्रेकिंग। अब पोएट को ग्लास के टूटने की आवाज आती है, कांच के टूटने की आवाज आती है, जिससे किसका सिंबल है, मीन्स ये क्या चीज पता चल रही है हमें इससे, शैटरिंग ऑफ चेन्स ऑन द विमेन, ठीक है, कि औरतों ने अब वो सारी बंदिशें, ठीक है, जो उसके ऊपर हैं उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। ओके क्लियर। ट्रीज आर मेकिंग देयर वे टू द फॉरेस्ट मीन्स विमेन मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड आना चाहिए यहाँ पे। ओके तो इन द वर्ल्ड कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, ट्रीज जो है वो अपना रास्ता बढ़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब औरतें जो हैं, ठीक है, वो स्टेप आउट कर रही हैं फ्रॉम देयर हाउसेस, ठीक है, एंड कहाँ बढ़ रही हैं, वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड। ओके वो उसको फेस करने के लिए पूरी पूरी तैयार है। ओके द मून लुक्स लाइक इट हैज ब्रोकन इनटू 1000 पीसेस फ्रॉम बीइंग वन एंड होल, सिंबलाइजिंग विमेन फाइंडिंग देयर ओन यूनिक आइडेंटिटीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक तो कोई पेड़ था ही नहीं, राइट, तो पूरा मून जो है वो आसमान में पूरा होल मून नजर आ रहा था और चमकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जब बहुत सारे पेड़ बाहर चले गए तो अब जो मून है ना, अब उसकी जो फुल मून जो वो नजर आ रहा था, अब उसकी व्यू जो है वो ब्रेक हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि पेड़ आगे आ गए हैं। ओके जो पेड़ जो है वो मून के ऊपर आगे आ गए हैं, ठीक है। अब दूर से देखने में मून ऐसे लग रहा है दैट वो किसमें बट गया है, टुकड़ों में बट गया है। ओके क्लियर। तो ये लिखा है कि इट्स द मून लुक्स लाइक इट हैज ब्रोकन इनटू 1000 पीसेस, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मून किसमें बिखर गया, 1000 पीसेस में बिखर गया है, ठीक है, फ्रॉम बीइंग वन, पहले वो एक पूरा था, ठीक है, एंड होल। अब इससे क्या पता चल रहा है कि वो 1000 पीसेस में बट गया। कहने का मतलब कि विमेन फाइंडिंग देयर ओन यूनिक आइडेंटिटीज, मतलब कि हर एक औरत जो है वो अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ओके क्लियर। द फ्रेगमेंटेड मून स्टिल शाइन्स एज ब्राइट एज बिफोर। अब ये जो भले ही मून जो है फ्रेगमेंट्स में बट गया, फ्रेगमेंट्स मतलब हिस्सों में बट गया है, लेकिन अभी भी इसकी शाइन वैसे ही बरकरार है जैसे वो पहले थी। ओके क्लियर। तो यही थी आपकी पोएम। आई होप सो आपको पूरी पोएम जो है वो समझ आ गई है। बहुत सिंपल पोएम थी। अगर कुछ डाउट लगे तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम फटाफट से देखेंगे इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस। ओके तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफोर, ठीक है। मेटाफोर का मीनिंग क्या होता है, जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्रीज मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट द हेल्पलेसनेस ऑफ विमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब यहाँ पर पेड़ों को जो स्ट्रगल दिखाई गई है ना, वो बेसिकली औरतों की स्ट्रगल है। अब यहाँ पर पोएट ने ये कह के एड्रेस नहीं करा कि ट्रीज आर लाइक विमेन, ठीक है, उसने पेड़ों को विमेन ही कह दिया। ओके क्लियर। तो यहाँ पर किसका यूज हो गया, मेटाफोर का यूज हो गया। नेक्स्ट इज इमेजरी। देखो इमेजरी मतलब जब आप कोई चीज पढ़ रहे, ओके, और जो चीज लाइंस लिखी है आप उसकी इमेज क्रिएट कर पाओ अपने माइंड में, उसको बोलते हैं इमेजरी। तो पूरी पोएम में भर भर के इमेजरी लग रही है, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा और एंड स्टेंजा तक आपको हर एक स्टेंजा में इमेजरी देखने को मिलेगी। कैसे, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में बोला है कि हाँ पेड़ जो है वो घरों के अंदर से मूव होकर कहाँ जा रहे हैं, बाहर टू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी इमेज जो है अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। ओके बर्ड्स कोई नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स के पास जगह नहीं है हाइड करने के लिए, तो ये सारी इमेज हमारे माइंड में बन रही हैं। देन सेकंड स्टेंजा में पेड़ों की स्ट्रगल बताई गई है कि कैसे जो लीव्स हैं वो स्ट्रेन कर रही हैं अगेंस्ट द ग्लास, उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। ओके बाउ शफलिंग अंडर द रूफ मींस अपना रास्ता ढूंढ रही है बाहर की ओर। तो इन सब की भी इमेज हम अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेंजा में जो नाइट फ्रेश है, होल मून शाइन कर रहा है, ठीक है, इन सब की इमेज हम बना सकते हैं। देन लास्ट स्टेंजा में जो मून है वो पीसेस में बट गया है, फ्रेगमेंटेड हो गया है, ठीक है, उसकी इमेज हम अपने माइंड में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके तो सभी स्टेंजास में आपकी ऑलमोस्ट इमेजरी लग रही है। ओके नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब लाइक और एज वर्ड का कंपैरिजन करके, जहां आपको किसी भी लाइन में लाइक और एज वर्ड नजर आ जाए ना तो समझ लेना वहां सिमिली है। ओके देखिए यहाँ मैंने आपके एग्जांपल्स लिखे हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो लाइक वर्ड आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ सिमिली यूज लग रही है, सिमिली हो रही है। ओके स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, अगेन लाइक वर्ड आ गया। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अगेन लाइक वर्ड आ गया। ओके क्लियर। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या यूज हो रहा है, सिमिली। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन मतलब जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या ट्रीज को, देखिए यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है,
पर्सोनिफाई किया गया मतलब उनको ऐसे कैरेक्टर्स दे दिए गए हैं जो पर्सन्स काम कर सकते हैं। कैसे? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। देखो अब ट्रीज कैसे मूव कर सकते हैं? ट्रीज तो हमें पता है वो इमोबाइल होते हैं, वो एक जगह पर रहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ट्रीज मूव कर रहे हैं तो उनको पर्सन्स वाले करेक्टर्स दे दिए हैं। ओके, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। देखिए नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो का मतलब क्या है? जो सन के पैर कौन है? सन के पैर होते हैं क्या असली में? नहीं होते, सन के तो कोई फीट होते ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर सन को पहली बात पर्सोनिफाई कर दिया गया क्योंकि फीट तो किसके होते हैं? ह्यूमन बींग्स के होते हैं, राइट। तो यहाँ पर सन के फीट क्या है? सन रेज, ठीक है, जो धरती पर गिरती हैं। ओके, तो सन रेज कहने का मतलब नीचे शैडो नहीं फॉर्म कर पाएंगी अगर ट्रीज होंगे ही नहीं। ओके, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। ओके, नेक्स्ट, ऑल नाइट्स रूट्स वर्क। ठीक है, पूरी रात रूट्स काम करती रही। रूट्स कैसे काम करेंगी? काम तो ह्यूमन बींग्स करते हैं, पर्सन्स करते हैं। विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स आ रही है उनका स्वागत करने के लिए। विंड्स कैसे रश करेंगी? ठीक है, क्लियर। तो ये सभी में ट्री, सन, नाइट, ठीक है, रूट्स, सॉरी, विंड को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म देखिए, अगेन ट्रीज यहाँ पर किसका सिंबल है? सिंबॉलिक मीनिंग इसका है ना पोएम का। ट्रीज किसका सिंबल है? विमेन का, औरतों के लिए बोला गया ट्रीज को। ग्लास किसका है? बैरियर्स का, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, फॉरेस्ट क्या है? यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रहा है। ओके, तो ये सब इसका सिंबल है। नेक्स्ट इज राइम स्कीम। अब राइम स्कीम कौन सी फॉलो हो रही है इस पोएम में? कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये पोएम किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, जहां कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं होती तो हम उसे बोलते हैं कि वो पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप सो यू लाइक्ड इट वेरी मच। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।